हूं विकास भदौरिया। बात कर लेते हैं बारिश और बाढ़ की। बारिश और बाढ़ से देश के कुछ राज्यों में लोगों की जिंदगी परेशानी में पड़ गई है। बिहार में नेपाल से छोड़ा गया पानी तबाही मचा रहा है। पहाड़ों पर तेज बारिश की वजह से यूपी की नदियां उफान पर हैं और बाढ़ के हालात कई इलाकों में पैदा हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। कहीं पहाड़ का प्रहार, कहीं सैलाब का सितम। कुदरत की दोहरी मार से बेहाल इंसान। सारा फसल इसको सब तूप ताप को भटरी से सारा बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं है। हर एक चीज की बहुत दिक्कत हो रही है। सामान लेकर वहीं जा रहे हैं जहाँ जला उड़ा दिया गया है। मॉनसून के साथ ये मुसीबतें हर साल दस्तक देती हैं। वही इलाके, वही लोग और वही परेशानी। साल बीते, सरकार बदली, लेकिन बाढ़ से बदहाली की तस्वीर नहीं बदलती। ये सनातन है, यहाँ सदियों से बाढ़ आ रहा है। मानो मजबूरी का फायदा लोग उठा रहा है। कोई साधन नहीं है निकलने के लिए। देश के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां बाढ़ जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन सरकार और प्रशासन की लापरवाही ने बाढ़ को बर्बादी का दूसरा नाम बना दिया है। हमारे पास आने जाने का रास्ता कुछ भी नहीं है। बाढ़ आ गए तो न पुल के नीचे से इधर से न उधर से हम लोग को गाड़ी लाइन लगा के आना पड़ता है। इमरजेंसी में कहीं कुछ पड़ गया, बाई दुबे किसी का डिलीवरी या किसी का तबीयत खराब, तो हम लोग को बहुत दिक्कत पड़ जाता है। बहुत खतरा है। सतुवड़िया गांव है, एक बहरामपुर हो गया, एक डोमिनगढ़ हो गया, उत्तरासुत हो गया, ये सब। गांव का तो देखिए पानी बरस रहा है, गांव में आने जाने की कठिनाई हो रही है। बाढ़ की मार से पस्त होने वाले राज्यों में बिहार का नाम सबसे ऊपर आता है। इस साल भी मॉनसून की दस्तक होते ही बिहार सैलाब के शिकंजे में आ चुका है। पानी की गिरफ्त में आए लोगों की जिंदगी किस तरह से मुश्किलों में फंसी है, इसका जायजा लेने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर सिंह ने एक नाव का बंदोबस्त किया। मैं गोपालगंज जिले में मौजूद हूं और मेरे ठीक बाईं तरफ आप देखिए कि जिन इलाकों में इस वक्त आपको बाढ़ का पानी दिखाई दे रहा है, यहां सामने की तरफ कुछ टीले भी नजर आ रहे हैं। इस जगह पर आज से करीब 4 दिन पहले 4 फीट पानी था और ये जो फसल दिखाई दे रही है, इस फसल के ऊपर तक पानी था। फसलें अभी भी डूबी हुई हैं। आप देखिए कि गन्ने और धान की फसल इस इलाके में लगाई जाती है और यहाँ पर फसलों में अभी भी पानी है। ये नुकसानदायक इसलिए हो जाती है क्योंकि जो नदी का पानी बह करके आता है उसके साथ साथ मिट्टी आती है। बिहार का गोपालगंज हर साल बाढ़ से जूझता है और हर साल यहाँ पानी किसानों की साल भर की मेहनत को बहा ले जाता है। फसलें पानी में खराब हो जाती हैं और घरों को लहरें बहा ले जाती हैं। इस तरह से देखिए सारा फसल इसको सब तूप ताप को भटरी से सारा बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं है। फसल में मिट्टी लग गई। हाँ, मट्टी का लगे है, बहुत है। फसल सारा तुपा गया है। तो पत्ता साता लौक रहा है, इसमें कुछ नहीं है, सारा तुपा गया है, कुछ भी नहीं है। न तकला पर न जाएगा आप लोग तो बिल्कुल बालुआ लौकेगा, कुछ भी नहीं है, कौन फसल नहीं है। लोग का जो फसल इतना खराब हुआ है तो कैसे आगे जिएंगे? तो अब क्या कर कमा खा ले, दोस्तों कौन बुद्धि है? मजदूरी करना। हाँ, नुकसान सिर्फ फसलों और घरों का नहीं होता, रोजमर्रा की जिंदगी भी इस सैलाब की वजह से चरमरा जाती है। बाढ़ आते ही बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है और रोजमर्रा की जरूरतों के सामानों की किल्लत शुरू हो जाती है। ऐसे में कोई बच्चा या बुजुर्ग बीमार हो जाए तो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। आप लोग हॉस्पिटल गई थी? हाँ, हम लोग हॉस्पिटल गए थे। अभी ये बच्चा का तबीयत खराब था तो इसका इलाज हुआ और फिर आ रहे हैं लोग। तो घर तक जाने के लिए सड़क पूरा पानी में डूबी? हाँ, अभी तो यहाँ से जाएंगे लोग और उधर तो फिर नहीं जा पा रहा है ये सब, तो वहाँ से इतना पानी, पूरा कपड़ा भी गीला हो जा रहा है। यहाँ चारों ओर नजर आ रहा पानी नेपाल से पहुँचता है। नेपाल में फिलहाल बारिश रुकी हुई है, इसलिए पानी का स्तर घट जरूर रहा है, लेकिन मुसीबत के बादल कब बरस पड़ेंगे कोई नहीं जानता। हालांकि बीते कुछ दिनों से नेपाल लगातार जो पानी है उसको छोड़ने की क्षमता कम कर रहा है। जब आज से करीब 1 हफ्ते पहले नेपाल ने 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा था, वहीं ये जो पानी छोड़ना प्रतिदिन है इसमें कुछ कमी आई है। अगर कल की बात करें तो कल 1,14,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है नेपाल ने और चूंकि जो बराज की क्षमता है वाल्मीकि नगर बैराज की वो करीब 3 लाख के आसपास है। ऐसे में फिलहाल जो बाढ़ है वो कम होती नजर आ रही है।
सिर्फ गोपालगंज ही नहीं, बिहार के एक बड़े हिस्से में यही तस्वीर दिखाई दे रही है। यह बिहार के हाजीपुर का हाल है। यहाँ पानी ने अस्पताल पर कब्जा जमा लिया है। घुटनों तक पानी को चीरती आ रही ये एम्बुलेंस हाजीपुर के सदर अस्पताल में दाखिल हो रही है। अस्पताल के अंदर का हाल तो और ही बुरा है। मरीजों के बेड पानी में डूबे हुए हैं, वार्ड में पानी भरा हुआ है। सदर अस्पताल की हालत ये हो चुकी है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को मरीज तक पहुंचाने के लिए उसे पानी में खींचना पड़ रहा है। यह हाल तब है जब कोरोना के अस्पतालों के रखरखाव की जरूरत ज्यादा है। अब हालात ये हैं कि पानी की वजह से अस्पताल के टीकाकरण की जगह बदल दी गई, लेकिन टीके के लिए लोग उस जगह कैसे पहुंचेंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं। अभी जल जमाव भी है, अब बारिश भी लगातार हो रही है, इसलिए उसका निराकरण नहीं हो सकता है। उसके वैकल्पिक व्यवस्था में जहां पूर्व में टीकाकरण हो रहा था, ऊंचा जगह है, उसमें शिफ्ट कर दिया गया है और टेम्पोररी व्यवस्था कर ली गई है और जो बाकी है वो भी पूरा कर लिया जाएगा। बिहार के बेतिया पर बारिश और बाढ़ का दोहरा हमला हुआ है। एक तरफ आसमान से बरस रहा पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी ओर गंडक उफान पर आ चुकी है। गंडक के पानी में सैकड़ों गांव पूरी तरह से घिर चुके हैं। कुछ गांवों को तो हाल ये है कि पानी घरों में दाखिल हो चुका है और लोगों को ऊंचाई पर शरण लेनी पड़ी है। जहाँ तन जान कोई आव तो लेके देखे सुने पानी हो गइल बटे, घर दुआर पूरी ढह गइल बटे। परेशानी देखत मोबाइल में लोग है। हां, बिहार के छपरा जिले का भी हाल अलग नहीं है। यहाँ सड़कें तालाब में बदल चुकी हैं। डीएम के दफ्तर से लेकर नगर पालिका के दफ्तर तक में पानी दाखिल हो चुका है। दुकानों में 2 से 3 फीट तक पानी आ गया है, जिससे कारोबारियों को काफी नुकसान हुआ है। पानी अब शहर के बड़े बड़े मॉल्स में भी दाखिल हो चुका है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे सारे दुकानदारों का इसमें जिस तरह खनुआ नाला बंद कर देने के कारण सारे दुकानदारों मेरे पानी घुस गया। इसमें 70-75 लाख से ऊपर का नुकसान है। इसका भरपाई कौन करेगा? बिहार के मोतिहारी में बूढ़ी गंडक ने कहर बरपाया हुआ है। शहर में दाखिल हुए पानी का स्तर अब बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों के लोग जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की ओर भाग रहे हैं। शहर के एक थाने में तो पानी इतना भर गया कि पुलिस वालों को एक स्कूल में शरण लेनी पड़ी। मोतिहारी में बूढ़ी गंडक करीब 1 दर्जन गांवों को डुबा चुकी है और सैकड़ों गांव खाली किए जा चुके हैं। ये नाव भरेगी तब जाएगी? जी, नाव भरेगी तब जाएगी। तब तक ऐसे बैठे रहेंगे? तब तक ऐसे बैठे रहेंगे। 2 घंटे से बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब भरेगा, कब जाएंगे। सामान आप लोगों का बाढ़ में कैसे क्या मैनेज करते हैं? सब इसी में लेके जाते हैं। तकलीफ से बहुत परेशानी होती है। इधर से ढो के लाते हैं, फिर लेके जाएंगे, उधर से उतार के लेके जाएंगे ढो के। हाँ। मैदानी इलाके पानी से परेशान हैं, तो पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन ने कहर बरपाया हुआ है। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की है, जहां सेराघाट नाम के इलाके में यह भयानक भूस्खलन हुआ। इस भूस्खलन की वजह से सड़क पर ऐसा मलबा जमा हुआ कि पिथौरागढ़ का एक बड़ा इलाका ही कट गया। करीब 15 घंटे तक लोग इस भूस्खलन की वजह से फंसे रहे। पिथौरागढ़ के अलावा के टिहरी से भी भूस्खलन की तस्वीर सामने आई है। यहाँ टिहरी में पहाड़ का एक टुकड़ा सीधे सड़क पर आ गया। हालांकि इससे जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ट्रैफिक कई घंटे के लिए जरूर ठहर गया। जहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे भूस्खलन की आपको तस्वीरें नजर आएंगी। चट्टान का एक भारी भरकम टुकड़ा किस तरह से जमीन पर आ गिरा है और जमीन पर जो रास्ता है उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। जहाँ पर लोगों द्वारा, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके द्वारा भी, और जो लगातार जेसीबी भी मौके पर पहुंची है उनके द्वारा जगह को साफ करने का काम लगातार चल रहा है। उत्तराखंड पर कुदरत की दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ भूस्खलन तो दूसरी ओर मूसलाधार बारिश, जिससे पहाड़ी नदियों में उफान आ गया है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे गंगा किनारे के इलाकों में पानी भर रहा है। गंगा की लहरें अब ऋषिकेश के मशहूर लक्ष्मण झूले को छूने के करीब पहुंच रही हैं। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर 340 मीटर को पार कर चुका है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर अजातिका सिंह ने यहां गंगा की उफनती लहरों का जायजा लिया।
इस वक्त एबीपी न्यूज आपको ऋषिकेश ले आया है उत्तराखंड के, जहां पर तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं इस ब्रिज की, जो दरअसल लक्ष्मण झूला है, जहां पर आप कहीं ना कहीं एक बार अपने परिवार के साथ घूमने जरूर आए हुए होंगे। लेकिन अभी तस्वीरें देखिए लक्ष्मण झूले के कितनी नजदीक आपको माँ गंगा नजर आ रही है। इस वक्त गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है 2 दिन से, जिसके कारण आप देखेंगे लक्ष्मण झूला के दोनों छोर पर जो आपको पिलर्स दिखाई देते हैं जिन पर झूला खड़ा है वो पूरी तरीके से डूब गया है। वो बाढ़ के कहर से निपटने में तकनीक के इस्तेमाल की एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से भी आई है, जहां लहरों में फंसे 24 लोगों को ड्रोन की मदद से निकाला गया। ये सभी लोग प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज कर जंगल में चले गए और बाढ़ के पानी में घिर गए। बाद में इन्हें एसडीआरएफ और पीएसी की टीम ने ड्रोन की मदद से तलाशा और फिर इनका रेस्क्यू किया। बाढ़ और बारिश से देश को हर साल हजारों करोड़ का नुकसान होता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली प्राकृतिक आपदा बाढ़ ही है। देश में जितना नुकसान प्राकृतिक आपदाओं से होता है उनमें आधा बाढ़ की वजह से होता है। 1952 से 2020 के बीच भारत में 24 करोड़ हेक्टेयर जमीन बाढ़ से तबाह हो चुकी है। इन 68 सालों में भारत में 77 करोड़ घर बाढ़ से नष्ट हुए। पिछले 68 सालों में बाढ़ से 80 लाख मवेशियों की जान गई, जबकि 1 लाख से ज्यादा इंसान बाढ़ की वजह से जान गंवा बैठे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक 1952 से 2020 के बीच भारत में 2,80,000 करोड़ का नुकसान बाढ़ से हो चुका है। हालांकि बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए भी देश में बहुत सी योजनाएं बनी हुई हैं, बहुत से बांध और नहरें बनाई गई हैं। इससे बाढ़ से होने वाले नुकसान में कमी भी आई है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो बाढ़ की भयावह तस्वीरें आपने देखी हैं। अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। आप उत्तराखंड की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको और लोगों की परेशानी भी बताते हैं। ये तस्वीरें हैं देवभूमि उत्तराखंड की, जहां हो रही बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई है। कहीं सड़कें टूट गई हैं तो कहीं पानी के तेज बहाव से रास्ते कट गए हैं। पानी की तेज धारा के बीच कुछ लोग हाथ पकड़कर रास्ता पार कर रहे हैं। जान हथेली पर रखकर नदी पार करने की ये तस्वीर भीमताल के हेंडाखान की है, जहां गोला नदी के एक पार से दूसरे पार जाने के लिए ग्रामीणों को ये खतरनाक तरीका अपनाना पड़ रहा है। लगातार आसमान से बरस रही आफत ने घर तो डुबाए ही हैं, रास्तों को भी काट दिया है। भारी बारिश से गंगा के बड़े जलस्तर की वजह से भोगपुर तल्ला ग्राम सभा की सड़क कट गई। प्रकृति और अव्यवस्था की मार के बीच कई ऐसे लोग हैं जो दूसरी जगहों से कट गए हैं और फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों के बचाव में एसडीआरसी टीम तेजी से लगी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।